श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वाराणसी के तत्वाधान में अजगरा विधानसभा में क्षत्रिय संगोष्ठी और सदस्यता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत अपने पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति के साथ आज के इतिहास संरक्षण पर बल देने पर ऐसी नीतियों के बारे में मुख्य अतिथि श्री राकेश सिंह रघुवंशी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, जिला प्रभारी श्री गणेश सिंह, जिला अध्यक्ष आलोक सिंह डालू, अनुशासन कोर कमेटी अध्यक्ष रामाश्रय सिंह, महासचिव ऋषि सिंह, दुष्यंत सिंह आदि कार्यक्रम में उपस्थित हुए और समस्त करणी सैनिकों के माध्यम से कार्यक्रम को सफल बनाया गया। लगातार आप लोग विरोध भी किए, लेकिन वो भी माफी मांगने को अभी भी तैयार नहीं है। उसको लेकर आप लोग आगे अगली तरफ देखिए, जो गलती जानबूझ के करता है उसकी कोई माफ़ी नहीं होती, उसको दंड दिया जाता है और वो बदला लिया जाएगा। और रामजिलाल सुमन से हम लोगों को माफ़ी नहीं चाहिए और आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव में हम लोग जो मुखिया उनको अच्छे से वोट सुहेल देव को लेकर राजभर ने अभी हाल ही में अभी बयान दिया है कि अब तो सुहेल देव का हम लोग सम्मान करेंगे, अभी बयान है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हों चाहे अनिल राजभर जी हों या एक कौशल किशोर जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री थे केंद्र में, इन तीनों ने ये कहा है कि सुहेल देव वो कहते हैं राजभर है और ये कहते हैं पासी। और मैं राकेश रघुवंशी क्षत्रिय समाज ये कहता है कि सुहेल देव सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, जबकि जो पिछले बार जो शिलान्यास हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब शिलान्यास किया था उसमें अनिल राजभर जी थे। वहाँ पे जब शिलान्यास हुआ वहाँ पर उनके जो लिटरेचर थे, उनके जो पंपलेट थे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें साफ शब्दों में लिखा था भगवान राम के पुत्र, लौ की राजधानी श्रावस्तीनगर, और ये सुहेल देव सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जो कालांतर में भारशु कहलाए, तो भारशु भी क्षत्रिय कहलाते हैं। तो इनकी जातियों ये वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति के लिए इनकी जातियों को बदलने का काम किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ वही कौशल किशोर जी, अब आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता हैं, कौशल किशोर भी हैं और ओम प्रकाश राजभर भी सरकार में और अनिल राजभर आज पहले से मंत्री हैं। अब इन दोनों के रहते अब ये बीजेपी को तय करना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को तय करना है कि जो 10 जून को बहराइच के अंदर जो सलार मसूद गाजी का जो मेला नहीं लग रहा उसमें ये लोग विजय दिवस मनाने का काम करने जा रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर का बयान हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि 10 जून को ऐसा कार्यक्रम होगा जो भारत के इतिहास में न कभी हुआ है न कभी भविष्य में होगा, और इनकी हम जात उनके आगे हम सुहेल देव राजभर लगाएंगे। जबकि हाई कोर्ट में भी इनके समाज के लोगों ने पिटीशन दायर किया था कि जो चित्तौरा जेल में जो महाराजा सुहेल देव बैस की जो प्रतिमा लगी है, जो राजा यशवंत विक्रम सिंह के पूर्वजों ने लगा रखी है, जो मंदिर बनवा रखा है, उस चित्तौरा जेल पे छत्री लिखा हुआ है, इसको हटा दिया जाए और इसके आगे राजभर लिखा जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्र नायक सर्व समाज के होते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, इनको जातियों में नहीं बांटना है। और ये जो छत्री शब्द लिखा है, ये छत्री शब्द जो लगा है, ये छत्री शब्द लिखा रहेगा, इसको न कोर्ट मिटा सकता है न कोई और मिटा सकता है। मुख्तार अंसारी की बेटिया बास अंसारी की विदायगी चली गई है और इस तरह से आपत्तिजनक प्रशासन के खिलाफ बयान दिया था कोर्ट ने। देखिए, जो मुख्तार अंसारी के बेटे ने जो विधायक ने बयान दिया था वो बहुत आपत्तिजनक बयान था। और हम लोग देखिए एक सामाजिक संगठन है, अब ये सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि जब ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे तो बाबा को कह रहे थे कि तुम्हें हम भीख मंगवा देंगे। और देश का सबसे बड़ा झूठा कौन है? वो देश के प्रधानमंत्री को बोल रहे थे, अमित शाह को बोल रहे थे, ये सबको बोल रहे थे यही ओम प्रकाश राजभर। और यही ओम प्रकाश राजभर फिर इनकी पार्टी में आ गए, इनकी पार्टी में आके मंत्री हो गए, सब फिर दूध का धुला सब हो गए। अब उसके बावजूद अगर ये बयान दे रहे हैं कि अब उनके बेटे का, मुख्तार अंसारी के बेटे की जो सदस्यता गई है उसकी एक कोर्ट में पैरवी करेंगे और 1 महीना कोर्ट बंद है, उसके बाद हम जाएंगे, इनके लिए लगेंगे, ये तो बीजेपी को सोचना है, योगी जी को सोचना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि आपने जो सपोले आपने बिठा रखा है वो आपके लिए फायदे का है कि नुकसान का है। इससे करणी सेना से कोई लेन देन नहीं। आगामी आने वाले चुनाव 2027 में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ भी आप देख रहे हैं कि लगातार प्रहार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी टारगेट भी दिया रामजिलाल सुमन को लेकर, तो जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो कहाँ विकल्प होगा दिखेंगे? देखिए, आप पहले करणी सेना को समझिए। करणी सेना को लोग जो है केवल समझते हैं कि फिल्मों का विरोध करते हैं या राष्ट्र नायकों का विरोध करते हैं। करणी सेना ने कहीं से काम किया। मैं एक एग्जाम्पल पहले देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब पुलिस की भर्ती आई थी तो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में सवर्णों का जो आयु सीमा रखी गई थी 18 से 22 वर्ष, अदर समाज ओबीसी समाज ऐसी समाज से रखी गई थी 18 से 29 वर्ष। हमने सरकार से पूछा था कि आप ओबीसी एससी समाज को
आप 28-29 मत दीजिए, 35 दीजिए, डायरेक्ट उनको नियुक्ति पत्र दे दीजिए, उनको नौकरी दे दीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, समाज हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो 18 से 22 वर्ष में जो सवर्ण समाज के बच्चे को बूढ़ा कर देते हो, ये कौन सा पैमाना है? ये क्या सवर्ण के बच्चे 18 से 22 वर्ष में बूढ़े हो जाते हैं? तो हमने इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन की छूट मांगी थी। उसके लिए हमने प्रदर्शन किया था पूरे 1 साल, खून से पत्र लिखवाया, बीजेपी कार्यालय से लेकर के डीएम से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव, विधानसभा घेराव, और हम लोग 250 जेल में भी है। तो हम लोगों ने 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिला उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में, ये सब समाज के भाइयों को मिला, सब समाज के बच्चों को मिला। तो हम ये भी काम करते हैं, लेकिन हमें लोग गुंडा माफिया सब बताते हैं। तो मैं जो आप बात आपने पूछा मुझसे कि आने वाले चुनाव में आपका करणी सेना की क्या भूमिका रहेगी, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो राष्ट्र नायक हो, सर्व समाज के हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हों, वो चाहे राणा सांगा हो, और चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद, किसी सर्व समाज में किसी धर्म में जन्मा हो महापुरुष, ये राष्ट्र नायक होता है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए, और करणी सेना सबका सम्मान करती है। अब चुनाव की जहाँ तक बात है, पिछले बार पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे महापुरुषों का अपमान किया था, हमने पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध किया। अब विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि दूसरी पार्टी को फायदा हो गया। अब की बार इन्होंने रामजी लाल सुमन ने बोला है, महाराणा सांगा जो हमारे भगवान हैं, उनके लिए बोला, जिनके ऊपर 80 घाव होने के बाद उन्होंने 100 युद्ध लड़ा, सारे के सारे जीते। न उन्होंने इब्राहिम लोदी को बुलाया, बाबर को बुलाया उन्होंने, जबकि इब्राहिम लोदी को 1517 1518 में खानवा में और खतौली में, बाड़ी में हरा दिया था। फिर उसको बुलाने की क्या ज़रूरत है? तो इतिहास गलत तरीके से पन्ने पलटे जा रहे हैं। लेकिन चुनाव में जहाँ तक बात है कि आने वाले चुनाव में करणी सेना के लिए अपनी एक पार्टी बनी हुई है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। और जिस तरह से अगर मांग हो रही है कि जिला पंचायत अध्यक्षी का, सदस्य का, ब्लॉक प्रमुखी का, ये जितने भी चुनाव है वोटिंग के माध्यम से होगा, तो हमारे करणी सेना के जितने भी हमारे करणी सैनिक जो सबल हैं, जो सर्व समाज को आगे लेके चल सकते हैं, सर्व समाज की बात कर सकते हैं, सर्व धर्म की बात कर सकते हैं, समाज की बात समाज में सदन में उठा सकते हैं, ऐसे लोगों को चाहे किसी समाज का, उनको करणी सेना हमारे लोग टिकट देंगे और उनको जिता करके सदन भेजने का काम करेंगे। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता, इसके साथ साथ सिर से राणा की पार्टी जो है क्षत्रियों की बात करती है, उसके साथ साथ करणी सेना भी है। आपने कहा कि एक पार्टी का गठन करना चाहिए, एक विकल्प मिलना चाहिए, तो क्या लगता है कि सभी क्षत्रिय नेता जो है, जिनकी पार्टियाँ जो अलग अलग रन कर रही हैं, उनको एकजुट होना चाहिए? आप ये बताइए, आप तो मीडिया के भाई हैं, राजा भैया ने अपनी जो पार्टी बनाई, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं वो। लेकिन राजा भैया ने जो पार्टी बनाई जनसत्ता दल, एक बार उन्होंने जब पार्टी बनाई तो भीड़ थी 5 लाख की। उसके बाद उन्होंने स्थापना दिवस वो गूगल पे ही बन जाता है। क्या कभी उनकी पार्टी क्या पूरे प्रदेश में सक्रिय है? कहीं सक्रिय तो बता दीजिए, 2-4 टिकट के अलावा कहीं सक्रिय तो बता दीजिए। और रही बात सेठ सिंह राणा जी की पार्टी, सेठ सिंह राणा जी हरियाणा में भी चुनाव लड़ते हैं, पंजाब में भी लड़ते हैं, पता नहीं कहाँ चुनाव लड़ते हैं। तो वो उनकी अलग पार्टी है, अगर उनको चुनाव लड़ना है तो उनका अपनी पार्टी है, सेठ राजा भैया की अपनी पार्टी है। लेकिन हमारा जो संगठन है भारत के 22 स्टेट में और उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हमारा संगठन है, और घर घर तक हमारा संगठन पहुंचा और सर्व समाज को हमने जैसे बताया कि हमारी विचारधारा है राष्ट्र नायकों का सम्मान करना, चाहे किसी समाज को, हमारी जो विचारधारा है सर्व समाज का सम्मान करना। हम उनको बताते हैं कि हमारा समाज कभी आपसे अलग रहा ही नहीं है। जो जाति व्यवस्था हमारे बीच में फैलाई गई फिल्मों के माध्यम से या समाज में राजनीति के माध्यम से, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में करणी सेना के जो सदस्य होंगे, जो किसी समाज के होंगे, उनको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और जिताकर उनको सदन में देंगे। एक अंतिम सवाल हो रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां BSP और समाजवादी पार्टी, लगातार BJP और तमाम पार्टियों ने एलिगेशन लगाया कि ये जाति की राजनीति करते हैं। जबकि राणा सांगा की अगर बातें की जाए तो उनके परिवार के जो लोग जो थे इसी बनारस से जुड़े हुए थे, संत शिरोमणि से जुड़े हुए थे। क्या कहेंगे, क्या जाति में बांटने की पूरी साजिश है इस पर, और क्या कहेंगे? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जो रामजी लाल सुमन ने सदन के अंदर बयान दिया, वो बयान एक सोची समझी साजिश थी। रामजी लाल सुमन को हो सकता है कि बड़ा नेता बनना था, और रामजी लाल सुमन का इतिहास बता दूं, रामजी लाल सुमन को सबसे पहले टिकट देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने इनको बढ़ाया। और रामजी लाल सुमन जहाँ से चुनाव जीतते हैं वहाँ पे 4,70,000 क्षत्रिय समाज का वोट है, 4,70,000। वहाँ अखिलेश यादव जी के और किसी और के समाज के नहीं है, 4,70,000। और जाटो समाज तो कभी उनको वोट नहीं करता। तो हम तो हमेशा समन्वय की बात करते हैं। और आपने राणा सांगा जी की बात किया, तो राणा सांगा जी को मैं बताता हूँ आपको कि राणा सांगा जी के पुत्र थे कुंवर भोज जी, पर राणा कुंवर भोज। और राणा कुंवर भोज जी की जो धर्म पत्नी थी वो मीरा माँ थी, जिनको आपने कृष्ण की दीवानी और कृष्ण जी की भक्त थी, वो परम भक्त थी। आप और उनके जो उस परिवार के जो गुरु थे वो संत रविदास जी महाराज थे। तो हम तो समन्वय की बात करते हैं कहाँ पे? हमने तो कभी दलित और इस तरह की बातें नहीं की। तो राजनीतिक पार्टियों ने, कुछ लोगों ने मिल करके जाति व्यवस्था फैला करके क्षत्रियों को एक अलग धारा, मुख्य धारा से हटा करके कहीं अलग ले जाना चाहते हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज जागरूक हो चुका है, थोड़ा जगह है लेकिन मजबूती से जगह है। और आने वाले टाइम में किसी समय लगता है, लेकिन आने वाले टाइम में पूरा क्षत्रिय समाज इस सब समाज का नेतृत्व करेगा और सब समाज हमारे साथ रहेगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज ही उनको नेतृत्व दे सकता है। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 27 में निर्देशन दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चित्र लगाया उनको सदन के अंदर, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही
उनको जो भारत रत्न दिया था। तो क्षत्रिय समाज तो हमेशा साथ रहा है और हमेशा रहेगा। एक और अंतिम सवाल आपसे, जो आगामी 2027 का जो चुनाव जो है उसमें जो समाजवादी पार्टी को आप शिकस्त देने की बात कर रहे हैं, तो क्या क्षत्रिय समाज के लोग जो है बहुत सी ऐसी सीटें जहाँ पे 2000 से 5000 की जीत और हार का अंतर होता है, तो क्या हर एक सीटों का समीकरण एक अलग होगा? क्षत्रिय समाज का एंटी समाजवादी पार्टी वोटिंग करेगी? देखिए, वो वक्त बताएगा कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक नई पार्टी है। नई पार्टी में हम किस तरीके से लड़ेंगे, कहाँ का हमारा समीकरण सेट होगा। लेकिन अगर हम लड़ेंगे भी नहीं तो हम निश्चित है कि वहाँ पे जो हम करना चाहते हैं, जो हम अपने को स्थापित करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के, हमारे संगठन के या हमारे लोग हैं, वो हम जरूर करके दिखाएंगे। लेकिन निश्चित है कि कुछ सीटों पर जरूर प्रभाव डालेंगे और हमारे बहुत लोग भी जीत करके सदन में जाएंगे जहाँ पे समाज की बात बताएंगे।